नमस्कार। हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 6 और आज के टेस्ट में रीट 2022 में जो लेवल 2 के तहत भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको शामिल किया है। 30 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज के इस वीडियो में कुल 29 प्रश्न शामिल किए हैं, 29 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या पहला है, देखिए, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन थर्ड से होगा तीसरा विकल्प खेल विधि। खेल विधि को प्रारंभ करने का श्रेय है हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है। कुक ने अपनी पुस्तक द प्ले वे में इसकी उपादेयता प्रकट की है। तो खेल विधि के जनक कौन है? कोल्डवेल कुक है और इनकी एक बुक का नाम है द प्ले वे। इनको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न दूसरा है, डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक है वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे या पारकास्ट? डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक। फोर्थ ऑप्शन से होगा चौथा विकल्प पारकहास्ट। ऑप्शन थर्ड है, ये प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना किशोर स्तर पर, युवा स्तर पर, शिशु स्तर पर या प्रौढ़ स्तर पर? ऑप्शन थर्ड से होगा तीसरा विकल्प शिशु स्तर पर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, तुलसी कृत्य ग्रंथों के नाम लिखिए। ये प्रश्न का प्रकार कौन सा हुआ? बहुविकल्पीय, लघुत्तर, निबंधात्मक या वर्गीकृत? तुलसी कृत ग्रंथों के नाम लिखिएगा। तो लघुत्तर प्रश्न होगा, ऑप्शन सेकंड से होगा। पांचवा क्वेश्चन है, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान या अनुवर्ग शिक्षण? तात्कालिक लक्ष्य और विद्यार्थियों की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु कौन सा शिक्षण होगा? उपचारात्मक शिक्षण होगा। ऑप्शन पहला से होगा यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण। छठा प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली या बच्चों की पाठशाला? ऑप्शन पहला से होगा बच्चों का बाग। सातवां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है। विद्यार्थी का केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, विद्यार्थी में सत्र पर्यंत भय बना रहता है और विद्यार्थी में अस्वाभाविक विकास होता है। दूसरा ऑप्शन से होगा यहाँ पे विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है? भाषा शैली, विषय सामग्री या उच्चारण शैली? ऑप्शन फोर्थ से होगा चौथा विकल्प उच्चारण शैली। देखिए, पाठ्य पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष में इसमें पाठ्य पुस्तक का अध्ययन पक्ष अथवा पाठ्य पुस्तक में दी जाने वाली विषय सामग्री की ओर यह संकेत करता है और इसके अंतर्गत विषय सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जबकि बाह्य पक्ष में पाठ्य पुस्तक के बाह्य तथा रूपात्मक पक्ष में पाठ्य पुस्तक का स्वरूप है, जिल्द है, आवरण, पृष्ठ, उच्चारण शैली, मुद्रण इत्यादि को शामिल किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न लगभग बनता ही है, एक क्वेश्चन तो इसमें आता ही है। यहाँ से कभी आंतरिक पक्ष पूछते हैं, कभी बाह्य पक्ष पूछते हैं। नवा प्रश्न देखिएगा, पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुति लेख पर जोर या बाल फिल्म दर्शन? पठन कौशल विकसित करने हेतु सही तरीका
बाल साहित्य पढ़ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 10वां प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हेतु, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। ऑप्शन दूसरा सही होगा, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है? चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र दर्शन, लघु गणक सारणी या ग्रामोफोन। ऑप्शन थर्ड से होगा, तीसरा विकल्प है लघु गणक सारणी। 12वां प्रश्न है, टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषयों में प्रमाणों को एकत्र करना। सेकंड विकल्प है, मूल्यांकन सापेक्ष रूप से नवीन प्राविधिक पद है। थर्ड ऑप्शन है, जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करना या किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। मूल्यांकन का सही अर्थ। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, चौथा विकल्प है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है? विश्वसनीयता, वैधता, अति व्यापकता या व्यवहारिकता। प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है इनमें से कौन सी, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड से होगा अति व्यापकता। तीसरा विकल्प यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है? प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तीसरा ऑप्शन सही होगा अभिनय प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं है मौखिक भाषा शिक्षण की? भाषण, वार्तालाप, अभिनय या गद्य शिक्षण। तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा, चौथा विकल्प गद्य शिक्षण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब भी, फर्स्ट ऑप्शन है, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। ऑप्शन सेकंड है, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं ना हो। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहे। और चौथा विकल्प है, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। ऑप्शन इसमें पहला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, समाचार पत्र पढ़ना या केवल गाना सुनना। सेकंड ऑप्शन सही होगा, दूसरा विकल्प है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। 18वां प्रश्न देखिए, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना व बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि जो गतिविधियां हैं, ये श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? शेष स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर या महाविद्यालय शिक्षण स्तर। ऑप्शन थर्ड से होगा प्रौढ़ शिक्षण स्तर। तीसरा नहीं, दूसरा विकल्प सही होगा उच्च प्राथमिक स्तर। सेकंड ऑप्शन सही होगा उच्च प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19वां है, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के। ऑप्शन थर्ड से होगा
किसी भी आकार की। प्रतिलेख से तात्पर्य क्या है? किसी पढ़ी हुई या किसी के द्वारा सुनी गई बात को अपने शब्दों में लिखकर व्यक्त करना। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण क्या है? चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो या दूरदर्शन। दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण क्या है? सेकंड ऑप्शन सही होगा, चित्र विस्तारक। 21वां क्वेश्चन हमारे सामने, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए लोक रंजनकारी, साहित्य के, लोक मंगलकारी या इन सभी प्रकार की। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सभी प्रकार की, लोक रंजनकारी भी, साहित्यक भी, लोक मंगलकारी भी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण कौन सा है? अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनाना और सुनना या प्रतिलेख। मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण थर्ड ऑप्शन सही होगा, कहानी सुनाना और सुनना। 23वां प्रश्न है, भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है क्या है? क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरल सरस शब्दावली और तत्सम प्रधान भाषा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प सरल सरस शब्दावली। 24वां प्रश्न है, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है? ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हो, निबंधात्मक प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो या ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। ऑप्शन चौथा सही होगा, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। प्रश्न देखिएगा 25वां, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष या 21 से 24 वर्ष। पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन 6 से 9 वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है 26वां, प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर, जॉन डीवी, मेरियन या पार्कर्स्ट। प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे जॉन डीवी के। ऑप्शन दूसरा सही होगा, जॉन डीवी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, अमानकीकृत, व्यवहारिक। थर्ड ऑप्शन सही होगा, अमानकीकृत। 28वां प्रश्न देखिए, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए या शिशु काल के लिए। तो ऑप्शन थर्ड से होगा, तीसरा विकल्प किशोर काल के लिए। और अंतिम और 29वां प्रश्न है, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है? सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण, पाठ योजना या बेसिक शिक्षण में। कीथ और प्रोफेसर एलन का किस क्षेत्र में विशेष योगदान है? तो ऑप्शन इसमें पहला से होगा, सूक्ष्म शिक्षण में। इसमें सूक्ष्म शिक्षण में। तो ये कुल 29 प्रश्न थे। रीट 2022 में प्रश्न हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के तहत पूछे गए थे, लेवल 2 में, भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में।